नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम किसी प्रकार के किसी दुख के अंदर बंध जाते हैं और हमें उस दुख के अंदर अगर थोड़ी सी भी हिम्मत प्राप्त होती है तो हम सीधा भगवान के द्वार पर जाते हैं और भगवान से मनोकामना करते हैं कि हमारे इस दुख के अंदर आप हमें छुटकारा दिलाए। भगवान से हम आराधना करते हैं, उनके सामने नमन करते हैं और उनके निमित्त उपाय करते हैं ताकि हमें हमारी पूजा पाठ का फल मिले और हमें अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख देखने को नहीं मिले। दोस्तों, जब सारे प्रकार के द्वार हमारे जीवन के अंदर बंद हो जाते हैं तब हमें अंतिम द्वार भगवान का याद आता है। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है, इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करने के बाद भी हमें किसी प्रकार का फल प्राप्त नहीं होता है। तो हम सोचते हैं कि आखिर हमारी पूजा पाठ में कहाँ कमी है कि भगवान हमसे प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं या हमें हमारी पूजा का फल प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको एक छोटी सी कहानी बताएंगे। इस कहानी को बताने के बाद हम आपको बताएंगे कि आप अगर अपनी पूजा पाठ के अंदर यह गलतियां कर रहे हैं तो आपको अपने जीवन के अंदर कभी भी पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट के अंदर आप अपने किसी भी देवता का नाम लिखें और इस कहानी को सुनने के बाद इन गलतियों को भी आप नोट करें कि आप भी पूजा पाठ के समय यह गलतियां तो नहीं करते हैं, अन्यथा आपको पूजा पाठ का परिणाम जरूर मिलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले उस कहानी की। दोस्तों, किसी नगर में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वह हमेशा दुखी रहता था। उसे इस बात की शिकायत रहती थी कि भगवान की इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी भगवान ने उनके साथ कुछ नहीं किया और न ही उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त दिया। वह भगवान की मूर्ति के समक्ष आकर विनती करता, प्रभु, आखिर मेरी सेवा में कहाँ कमी है जो आप मेरी सुध नहीं लेते हैं। मैं अपने आसपास देखता हूं तो मुझे सभी लोग दुखी नजर आते हैं, फिर भला मैं ही अकेला दुखी क्यों हूं। अर्थात आसपास के सारे लोग उन्हें सुखी दिखाई देते हैं लेकिन वो इतना पूजा पाठ भी नहीं करते, लेकिन मैं आपकी इतनी सेवा करने के बाद भी दुखी क्यों हूं। क्या मेरी जिंदगी इस तरह दुख और कष्ट से गुजर जाएगी। आखिर एक दिन भगवान को उस पर दया आ गई और भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले, बस तुम मुझसे क्या चाहते हो। वह व्यक्ति बोला, प्रभु, दूसरों की तरह मैं सुख और उन्नति चाहता हूं, बस मेरी इतनी छोटी सी मनोकामना है। यह सुनकर भगवान ने कहा, बस व्यक्ति की सुख शांति और उन्नति उसके कर्मों और व्यवहार पर निर्भर है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पड़ोसी सुखी है और तुम दुखी हो, तो मैं ये लो मैं तुम्हें 2 थैले देता हूँ। इनमें से एक थैले में तुम्हारे पड़ोसियों की बुराइयां भरी हुई है, उसे तुम पीठ पर ला देना और सदैव उनका मुख बंद रखना, न खुद देखना न दूसरों को दिखाना। दूसरे थैले में तुम्हारे दोष और खामियां भरी है, उसे अपने सामने की ओर लटका लो और बाल बाल खोलकर देखते रहना। इससे तुम्हें अपने दुख दोष करने के अंदर मदद मिलेगी। दोस्तों, यह कहकर भगवान वापस चले जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। व्यक्ति ने दोनों थैले उठाए और वापस चल पड़ा, लेकिन उसने एक भूल हो गई। उसने अपनी बुराइयों का थैला पीठ पर लाद दिया और उसका मुख कसकर बंद कर दिया और अपने पड़ोसियों की बुराइयों से भरा थैला सामने की ओर लटका दिया। वह उसका मुख खोलकर बार बार देखता रहता और दूसरों को भी दिखाता। इससे उसने जो वरदान मांगे वे भी उल्टे हो गए। वह व्यक्ति उन्नति की बजाय अवनति करने लगा और उसकी अशांति व दुख की बढ़ गई। दूसरों की बुराइयां दिखाने की वजह से लोग उसे बुरा बताने लगे। यदि व्यक्ति अपनी भूल सुधार लेता तो उसे उन्नति होती और सुख शांति देखने को मिलती। उन्नति का मार्ग यही है कि हम दूसरों को दुख देखने की बजाय अपने दोषों को देखते हुए सुधार की लगातार कोशिश करते रहे, तो हमारे जीवन के अंदर अपने आप ही तरक्की देखने को मिल जाती है। हमारे जीवन के अंदर हर प्रकार का सुख देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि हमारी पूजा पाठ के अंदर आखिर कहाँ कमी रहती है जिनकी वजह से हमें दुख दारुण्य देखने को मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले कभी भी किसी व्यक्ति के सुख को देखकर आपको किसी प्रकार से आपको एलर्जी या जैसे कि आप किसी से चिढ़ते हैं, तो एक तो आपके मन के अंदर यह नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी व्यक्ति से आपको ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। अगर आप किसी अन्य व्यक्ति से ईर्ष्या रखते हैं तो समझ लीजिए आपका कभी भी किसी प्रकार का काम नहीं बनता है, बल्कि आपका काम भी बिगड़ जाता है। इसी वजह से एक तो आप कभी भी किसी व्यक्ति से ईर्ष्या न रखें और दूसरा दोस्तों यह होता है कि कभी भी
आप पूजा पाठ करने वाले होते हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, अगर आपके घर के अंदर आप लगातार पूजा पाठ करते हैं, आपने घर के अंदर भगवान को स्थान दिया है, तो एक तो भगवान की सेवा के अंदर कभी भी कमी नहीं आने दें। जैसे कि आप भगवान की पूजा करते हैं, सुबह के समय ही जितनी जरूरी है होती है उतनी ही शाम के समय भी जरूरी होती है। भगवान को 2 समय दीपक बहुत जरूरी होता है, इसीलिए एक तो भगवान को 2 समय आपको दीपक जलाना चाहिए, और दूसरा यह होता है प्रत्येक देवी देवताओं की पूजा एक अलग विधि और विधान के साथ की जाती है। सप्ताह में एक बार भगवान को किसी प्रकार का मीठे का भोग लगाकर आपको चढ़ाना चाहिए। आप सप्ताह में एक बार घर के अंदर कुछ मीठा बनाएं, जैसे कि आप गुड़ का कोई सामान बना सकते हैं, आटे और गुड़ को ओसन कर भी आप किसी प्रकार की सामग्री बना सकते हैं, या हलवा खीर आदि बनाकर भगवान को भोग लगाएं और उसे स्वयं भी ग्रहण करें। क्योंकि दोस्तों जब आप अपने जीवन के अंदर मिठास घोलते हैं तो कभी भी आपके घर के अंदर दुख दारुण्य नहीं आता है। और दूसरा दोस्तों यह है कि किसी भी प्रकार का अगर आप उपाय आदि करते हैं, भगवान की मन्नत मांगते हैं, भगवान से किसी प्रकार का आशीर्वाद मांगते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आप अपने लिए खुशियां मांगते हैं तो कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के लिए आपको दुख नहीं मांगना चाहिए, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए आपको ऐसा नहीं मांगना चाहिए कि किसी व्यक्ति का नुकसान हो जाए। हाँ, आप अपने लिए सुख जरूर मांगे लेकिन अन्य किसी व्यक्ति के लिए आपको दुख की मनोकामना नहीं मांगनी चाहिए, ताकि आपको का सकारात्मक लाभ हो, न कि किसी प्रकार से आपको दुख दारुण्य देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों जब भी आप पूजा पाठ करें तब इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, आप उनके मंत्रों का सही उच्चारण करें। जिस भी देवी देवता के निमित्त आप पूजा कर रहे हो, आप उनके लिए विशेष सामग्री चाहिए, उस सामग्री का ध्यान रखें, और किसी प्रकार की कोई अगर किसी सामग्री को चढ़ाने से देवता क्रोधित हो जाते हैं तो अपने भूल को सुधारें और वह सामग्री आपको नहीं चढ़ाएं। जैसे कि भगवान भोलेनाथ को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है। अगर आप भगवान भोलेनाथ को तुलसी दल चढ़ाते हैं तो साक्षात भोलेनाथ की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ता है। इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी भगवान विष्णु जी की जब आप पूजा करते हैं तब आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ कमलासना अर्थात माता लक्ष्मी जी भी पूजा करें, और आप उन्हें किसी प्रकार की पीली चीज जरूर चढ़ाएं। निश्चित तौर से दोस्तों जितना ज़्यादा आप पूजा पाठ करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, उनका आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर अपने आप ही बन जाएगा और आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलेगी। दोस्तों इसी तरह अगर आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं और हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, आपको हनुमान चालीसा का पाठ तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन कभी भी बीच के अंदर आपको हनुमान चालीसा नहीं छोड़नी चाहिए। आप हनुमान चालीसा का जाप करें और उस हनुमान चालीसा के जाप को लगातार आपको करना चाहिए, ताकि आपको फल की प्राप्ति होती है, न कि आपके जीवन के अंदर दुख दारुण्य आपको देखने को मिलता है और आप सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आपको हनुमान चालीसा कभी भी बीच के अंदर नहीं छोड़नी चाहिए। और दोस्तों दूसरा यह है कि घर की महिला को घर की लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं और माता लक्ष्मी को मनाने का प्रयत्न करते हैं, अन्य देवी देवताओं को मनाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप घर की लक्ष्मी अर्थात घर की महिलाओं के साथ ही बुरा बर्ताव करते हैं और घर की महिलाओं के साथ बुरा भला या आपका आपसी मनमुटाव चलता है, तो दोस्तों कोई भी देवता आपसे प्रसन्न नहीं रहते हैं, वह भी आपसे नाराज हो जाते हैं। इसी वजह से इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, कभी भी घर की लक्ष्मी को आप नाराज न होने दें, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों भगवान को जो पुष्प आदि चढ़ाए जाते हैं, फूल आदि चढ़ाए जाते हैं, ध्यान रहे जब भी आप इनका समय हो जाए, चढ़ाने के 24 घंटे हो जाए, तब आपको कहीं जाकर पीपल या नदी तालाब के अंदर विसर्जित कर देना चाहिए या जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो पुष्प चढ़ाया और वह सूख जाते हैं और आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। ऐसा करके आप साक्षात ईश्वर की क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसी तरह आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप पूजा पाठ करें तो पूजा पाठ के बर्तन आपको सदैव साफ सुथरे लाने चाहिए। जिस प्रकार आप झूठे बर्तन के अंदर खाना नहीं खाते हैं, उसी प्रकार आपको भी भगवान को झूठे बर्तनों के अंदर धूप दीप नहीं करना चाहिए, ताकि आपको उनका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले और आपके ऊपर किसी प्रकार का दुख दारुण्य न रहे। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप पूजा पाठ करने वाले होते हैं, किसी प्रकार के नशे का सेवन करके, किसी प्रकार के मांस आदि या फिर किसी प्रकार की तामसिक
तामसिक भोजन का सेवन करके आपको पूजा पाठ करते हैं तो आपको भगवान की पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता है। मुख के अंदर आप जर्दा, गुटखा या फिर किसी प्रकार की नशीली वस्तु रख के आप जब भगवान का स्मरण करते हैं तो दोस्तों आप अशुद्ध मुख से पूजा करते हैं और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर माता लक्ष्मी का वास होगा और आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।